आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 16/3/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक में से 28 और 29 अध्याय। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य है तेरी संतान और धन्य तेरी भूमि की उपज और गाय बैल और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझ से हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खेतों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपने पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। और पृथ्वी के देश देश के लोग यह कहकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वह तेरा संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेंह बरसाएगा करेगा और तेरे सारे कामों में आशीष देगा। और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूँछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी के दाएं या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना हो ले और ना उसकी सेवा करे। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालन में जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। अर्थात शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में, शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, शापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरियों के बच्चे, शापित तू भीतर आते समय और शापित तू बाहर जाते समय। फिर जिस जिस काम में तू हाथ लगाएगा उसे यहोवा तब तक तुझ पर शाप देगा और भयतूर करता और धमकी देता रहेगा जब तक तू मिट ना जाए और छिद्र नष्ट ना हो जाए। यह इस कारण होगा कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा और यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझ में फैलाकर उस समय तक लगी रहेगी कि जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उस पर से तेरा अंत न हो जाए। यहोवा तुझको क्षय रोग से और जवार और डहा और बड़ी जलन से और तलवार और झुलस और गेरुई से मारेगा। और ये उस समय तक तेरा पीछा किया करेंगे कि जब तक तेरा सत्यानाश ना हो जाए। और तेरे सिर के ऊपर आकाश पीतल का और तेरे पाँवों के तले भूमि लोहे की हो जाएगी। यहोवा तेरे देश में पानी के बदले बालू और धूल बरसाएगा। वह आकाश से तुझ पर यहाँ तक बरसेगी कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा। यहोवा तुझको शत्रुओं से हरवाएगा और तू एक मार्ग से उनका सामना करने को जाएगा परंतु 7 मार्ग से होकर उनके सामने से भाग जाएगा। और पृथ्वी के सब राज्यों में मारा मारा फिरेगा और तेरा शव आकाश के भांति भांति के पक्षियों और धरती के पशुओं का आहार होगा और उनको कोई भगाने वाला न होगा। यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े और बवासीर और दाद और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा न हो सकेगा। यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा। और जैसे अंधा अंधियारे में टटोलता है वैसे ही तू दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा और तेरे कामकाज सफल ना होंगे और तू सदैव केवल
अंधेर सहता और लुटता ही रहेगा और तेरे कोई छोड़ाने वाला न होगा। तू स्त्री से विवाह की बात लगाएगा परंतु दूसरा पुरुष उसको भ्रष्ट करेगा। घर तू बनाएगा परंतु उसमें बसने ना पाएगा। दाग की बारी तू लगाएगा परंतु उसके फल खाने न पाएगा। तेरा बल तेरी आंखों के सामने मारा जाएगा और तू उसका मांस खाने न पाएगा। तेरा गधा तेरी आंख के सामने लूट में चला जाएगा और तुझे फिर ना मिलेगा। तेरी भेड़ बकरियों तेरे शत्रुओं के हाथ लग जाएंगी और तेरी ओर से उनका कोई छुड़ाने वाला ना होगा। तेरे बेटे बेटियां दूसरे देश में लोगों के हाथ लग जाएंगे और उनके लिए चाव से देखते देखते तेरी आंखें रह जाएंगी और तेरे कुछ बस न चलेगा। तेरी भूमि की उपज और तेरी सारी कमाई एक अनजाने देश के लोग खा जाएंगे और सर्वदा तू केवल अंधेर सहता और पिसता रहता जाएगा, यहाँ तक कि तू उन बातों के कारण जो अपनी आंखों से देखेगा पागल हो जाएगा। यहोवा तेरे घुटनों और टांगों में वरन नख से शिक तक भी असाध्य फोड़े निकाल कर तुझको पीड़ित करेगा। यहोवा तुझको उस राजा समेत जिसको तूने अपने ऊपर ठहराया तेरे और तेरे पूर्वजों के लिए अनजानी एक जाति के बीच पहुंचाएगा और उनके मध्य में रहकर तू काठ और पत्थरों के दूसरे देवताओं की उपासना और पूजा करेगा और उन सब जातियों में जिनके मध्य में यहोवा तुझको पहुंचाएगा वहाँ के लोगों के लिए तू चकित होने का और दृष्टांत और शाप का कारण समझा जाएगा। तो खेत में बीज तो बहुत सा ले जाएगा परंतु उपज थोड़ी ही बटोरेगा क्योंकि टिड्डियाँ उसे खा जाएंगी। तो दाख की बारियां लगाकर उनमें काम तो करेगा परंतु उनकी दाख की मधु पीने नहीं पाएगा वरन फल भी तोड़ने नहीं पाएगा क्योंकि कीड़े उनको खा जाएंगे। तेरे सारे देश में जैतून के वृक्ष तो होंगे परंतु उनका तेल तो अपने शरीर पर नहीं लगाने पाएगा क्योंकि वे झड़ जाएंगे। तेरे बेटे बेटियां तो उत्पन्न होंगे परंतु तेरे रहेंगे नहीं क्योंकि वे बंधुआई में चले जाएंगे। तेरे सब वृक्ष और तेरी भूमि की उपज टिड्डियां खा जाएंगी। जो परदेशी तेरे मध्य में रहेगा वह तुझ से बढ़ता जाएगा और तू आप घटता चला जाएगा। वह तुझको उधार देगा परंतु तू उसको उधार न दे सकेगा और तेरे सिर पर तो पूंछ ठहरेगी। तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आज्ञा और विधियों को मानने को उसकी न सुनेगा, इस कारण ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे और तेरे पीछे पड़े रहेंगे और तू तुझको पकड़ेंगे और अंत में तू नष्ट हो जाएगा और वे तुझ पर और तेरे वंश पर सदा के लिए बना रहेगा। चिन्ह और चमत्कार ठहरेंगे। तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा, इस कारण तुझको भूखा प्यासा नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने सब शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा। और जब तक तू नष्ट न हो जाए तब तक वह तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ डाल रखेगा। यहोवा तेरे विरुद्ध दूर से वरन पृथ्वी के छोर से वेग से उड़ने वाले उकाब की सी एक जाति को चढ़ा लाएगा जिसकी भाषा तू न समझेगा। उस जाति के लोगों का व्यवहार क्रूर होगा। वे न तो बूढ़ों का मुंह देखकर आदर करेंगे और न बालकों पर दया करेंगे और वे तेरे पशुओं के बच्चे और भूमि की उपज यहाँ तक खा जाएंगे तो नष्ट हो जाएगा और वे तेरे लिए न अन्न और न नया दाख मधु और न टटका तेल और न बछड़े न मेमने छोड़ेंगे, यहाँ तक कि तो नष्ट हो जाएगा और वे तेरे परमेश्वर यहोवा के दिए हुए सारे देश के सब फाटकों के भीतर तुझे घेरे रहेंगे। वे तेरे सब फाटकों के भीतर तुझे उस समय तक घेरेंगे जब तेरे सारे देश में तेरी ऊंची ऊंची और दृढ़ शहरपना जिस पर तू भरोसा रखेगा गिर न जाए। तब घेरे जाने और संकट के समय जिसमें तेरे शत्रु तुझ को डालेंगे, तू अपने निज जन्माए बेटे बेटियों का मांस जिन्हें तेरे परमेश्वर यहोवा तुझको देगा खाएगा। और तुझ में जो पुरुष कोमल और अति सुकुमार हो वह अपने भाई और अपने प्राण प्रिय और अपने बचे हुए बालकों को क्रूर दृष्टि से देखेगा और उनमें से किसी को भी अपने बालकों के मांस में से जो वह आप खाएगा कुछ ना देगा, क्योंकि घिर जाने के समय उस संकट के समय तेरे शत्रु
तेरे सारे फाटकों के भीतर तुझे घेर डालेंगे, उसके पास कुछ न रहेगा। और तुझ में जो स्त्री यहाँ तक कोमल और सुकुमार हो, वह सुकुमारपन और कोमलता के सारे भूमि पर पांव धरते ही डरती हो, वह भी अपने प्राण प्रिय पति और बेटे और बेटी को अपने खेरी वरन अपने जन्माए हुए बच्चे को क्रूर दृष्टि से देखेगी, क्योंकि घिर जाने और उस संकट के समय जिसमें तेरे शत्रु तुझे फाटकों के भीतर घेर कर रखेंगे, वह सब वस्तुओं की घटी के मारे उनसे छिप कर खाएगी। यदि तू इन व्यवस्था के सारे वचनों का पालन करने में जो इस पुस्तक में लिखी है चौकसी करके उस आदरणीय और भय योग्य नाम का जो यहोवा तेरा परमेश्वर का है भय न माने, तो यहोवा तुझको और तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा। वे दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग और भारी भारी दंड होंगे, और वह मिस्र के उन सब रोगों को फिर तेरे ऊपर लगा देगा जिसमें तू भय खाता था, और वे तुझ में लगे रहेंगे। और जितने रोग आदि दंड और व्यवस्था की पुस्तक में लिखे हैं, उन सबों को भी यहोवा तुझको यहाँ तक लगा देगा कि तेरा सत्यानाश हो जाए, और तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की न मानेगा, इस कारण आकाश और तारों के समान अनगिनत होने के बदले तुझ में थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। और जैसे अब यहोवा को तुम्हारी भलाई और बढ़ती करने से हर्ष होता है, वैसे ही सब उसको तुम्हारा नाश करना सत्यानाश करने में हर्ष होगा। और जिस भूमि के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो, उस पर तो तुम उखाड़े जाओगे, और यहोवा तुझको पृथ्वी के छोर से यहाँ तक उस छोर तक के सब देशों के लोगों में तितर-बितर करेगा। और वहाँ रहकर तू अपने और अपने पुरखाओं के लिए अनजान काठ और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना करेगा, और उन जातियों में तू कभी चैन ना पाएगा और ना तेरे पाँव को ठिकाना मिलेगा, क्योंकि वहाँ यहोवा ऐसा करेगा कि तेरा हृदय कांपता रहेगा और तेरी आंखें धुंधली पड़ जाएंगी और तेरा मन व्याकुल रहेगा, और तुझको जीवन पर नित्य संदेह रहेगा, और तू दिन रात थरथराता रहेगा और तेरे जीवन का कुछ भरोसा ना रहेगा। तेरे मन में जो भय बना रहेगा और तेरी आंखों को जो कुछ दिखता रहेगा, उसके कारण तू भोर को आह मार के कहेगा सांझ कब होगी, और सांझ को आह मार के कहेगा भोर कब होगी। और यहोवा तुझको नावों पर चढ़ाकर मिस्र में उस मार्ग से लौटा देगा जिसके विषय में मैंने तुझसे कहा था कि वह फिर तेरे देखने में न आएगा, और वहाँ तुम अपने शत्रुओं के हाथ दास दासी होने के लिए बिकाऊ तो रहोगे, परंतु तुम्हारा कोई ग्राहक ना होगा। इज़राइल में से जो वाचा बांधने की आज्ञा यहोवा ने मूसा को मोआब के देश में दी, उसके ये ही वचन हैं, और जो वाचा उसने उनसे होरेब पहाड़ पर बांधी थी, यह उससे अलग है। फिर मूसा ने सब इज़राइलियों को बुलाकर कहा, जो कुछ यहोवा ने मिस्र देश में तुम्हारे देखते फ़िरौन और उसके सब कर्मचारियों और उसके सारे देश से किया, वह तुमने देखा है। वे बड़ी बड़ी परीक्षाएं और चिन्ह और बड़े बड़े चमत्कार तेरी आंखों के सामने हुए, परंतु यहोवा ने आज तक तुमको न तो समझाने की बुद्धि और न देखने की आंखें और न सुनने के कान दिए हैं। मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा, और न तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए, और न तेरी जूतियाँ तेरे पाँव से पुरानी हुई। रोटी जो तुम नहीं खाने पाए, और दाख मधु और जो मदिरा तुम नहीं पीने पाए, वह इसलिए हुआ कि तुम जानो कि मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ। और जब तुम इस स्थान पर आए, तब हेशबोन का राजा सीहोन और बाशान का राजा ओग, ये दोनों युद्ध के लिए हमारा सामना करने को निकल आए, और हमने उनको जीतकर उनका देश ले लिया, और रूबेनियों, गादियों और मनशेस के आधे गोत्र के लोगों को निज भाग करके दे दिया। इसलिए इस वाचा की बातों का पालन करो, ताकि जो कुछ करो वह सफल हो। आज क्या वृद्ध लोग, क्या सरदार, तुम्हारे मुख्य मुख्य पुरुष या गोत्र गोत्र के तुम सब इजरायली पुरुष, क्या तुम्हारे बाल बच्चे और स्त्रियां, क्या लकड़हारे, क्या पानी भरे, क्या
तेरी छावनी में रहने वाले परदेसी तुम सब के सब अपने परमेश्वर यहोवा के सामने इसलिए खड़े हुए हो कि जो वाचा तेरे परमेश्वर यहोवा आज तुमसे बांधता है, जो शपथ वह आज तुझको खिलाता है, उसमें तू साझी हो जाए, इसलिए कि उस वचन के अनुसार जो उसने तुझको दिया और उस शपथ के अनुसार जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों से खाई थी, वह आज तुझको अपनी प्रजा ठहराए और आप तेरे परमेश्वर ठहरे। और इस वाचा को, इस शपथ के केवल को तू ही नहीं परंतु उनको भी जो आज हमारे संग यहाँ हमारे परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े हैं और जो आज यहाँ हमारे संग नहीं हैं, सांझी करता हूँ। तुम जानते हो कि जब हम मिस्र देश में रहते थे, तब जब मार्ग में जातियों के बीच बीच होकर आ रहे थे, तब तुमने उनकी कैसी कैसी घिनौनी वस्तुएं और काठ और पत्थर, सोने चांदी की मूर्तें देखी। इसलिए ऐसा ना हो कि तुम लोगों में ऐसा कोई पुरुष या स्त्री, कुल या गोत्र के लोग हों जिनका मन आज हमारे परमेश्वर यहोवा से फिर जाए और वे जाकर उन जातियों के देवताओं की उपासना करें। फिर ऐसा ना हो कि तुम्हारे मध्य कोई ऐसी जड़ हो जिस से विष या कड़वा बीज उगा हो, और ऐसा मनुष्य इस शाप के वचन सुनकर अपने को आशीर्वाद के योग्य माने और यह सोचकर कि चाहे वह अपने मन में हठ पर चलूं और तृप्त होकर प्यास को मिटा डालूं तो भी मेरा कुशल रहेगा, यहोवा उसका पाप क्षमा नहीं करेगा, वरन यहोवा के कोप और जलन का धुआं उसको छा लेगा। और जितने श्राप इस पुस्तक में लिखे हैं वे सब उस पर आ पड़ेंगे और यहोवा उसका नाम धरती पर से मिटा देगा। और व्यवस्था की इस पुस्तक में जिस वाचा की चर्चा है उसको सब शापों के अनुसार यहोवा उसको इज़राइल के सब गोत्रों में से हानि के लिए अलग करेगा। और आने वाली पीढ़ियों में तुम्हारे वंश के लोग जो तुम्हारे बाद उत्पन्न होंगे और परदेशी मनुष्य जो दूर देश से आएंगे, वे उन देश की विपत्तियां और उनमें यहोवा के फैले हुए रोग देखकर और यह भी देखकर कि उसकी सब भांति की गंधक और लोन से भरी हुई है और यहाँ तक जल गई है कि इनमें कुछ नहीं बोया जाता और न कुछ जम सकता है, न घास उगती है, वरन सदोम और अमोरा, अदमा और स्योबीन के समान हो गए हैं, जिसमें यहोवा ने अपने कोप और जलजलाहट में उलट दिया था। और सब जातियों के लोग पूछेंगे, यहोवा ने इन देश से ऐसा क्यों किया और इस बड़े कोप के भड़कने का क्या कारण है? तब लोग यह उत्तर देंगे, उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने जो वाचा उनके साथ मिस्र देश से निकलने के समय बांधी थी, उसको उन्होंने तोड़ा है और पराये देवताओं की उपासना की जिन्हें वे पहले नहीं जानते थे और यहोवा ने उनको नहीं दिया था। इसलिए यहोवा का कोप इस देश पर भड़क उठा है कि इस पुस्तक के लिखे हुए सब शाप इन पर आ पड़े। और यहोवा ने कोप और जलजलाहट और बड़ा ही क्रोध करके इनके देश में उखाड़कर दूसरे देश में फेंक दिया है, जैसा कि आज प्रगट है। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु जो प्रगट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेंगी, इसलिए कि व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाएं। आमीन।